देखिए, कविष्टि यात्रा लेकर के गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हम निकले ही हुए हैं। 1 महीना से ज्यादा का समय हो गया है। 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम आ रहे हैं और अब ब्रज क्षेत्र में जो हमारा आगरा स्थान है वहां आ गए हैं। ये तो ब्रज क्षेत्र है, गायों का सबसे प्रिय स्थान है। नर्मदा के किनारे गायें बड़े प्रेम से चलती हैं और यहाँ रहने में उनको सुख होता है। यही वो जगह है जहाँ पर मुगल बादशाह अकबर ने भी गौ माता की रक्षा के लिए फरमान जारी किया था। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आकर के जंगल जंगल वन वन घूमे थे। ये भी तो एक अग्रवन ही था। आज यहाँ पर आकर के हमको आत्मिक रूप से प्रसन्नता भी है और यहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करके इनकी जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं, पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित प्रतिक्रिया, उससे भी हमको प्रसन्नता है। देखिए, अभी भारत देश के सभी नेताओं की परीक्षा होनी है। ये हमने अभी लिटमस टेस्ट दे दिया है कि सबसे पहले गाय को माता कह करके पुकारो। औपचारिक रूप से सरकार में हो तो सरकारी तौर पर गाय को माता कह के दिखाओ। अगर सरकार में नहीं हो तो पार्टी के तौर पर पार्टी में प्रस्ताव पारित करके शपथ पत्र घोषित करके माता कह के दिखाओ। अब ये टेस्ट है, हर पार्टी और हर नेता का टेस्ट है। अब इस टेस्ट में जो पास होगा तब हम नाम बता पाएंगे। अभी तक एक भी नाम, केवल एकनाथ शिंदे एक नाम है हमारे सामने जो अभी तक इस टेस्ट में पास हो चुका। क्योंकि जब हमने कहा कि प्रदेश सरकारों को पशु न कह करके माता कहना चाहिए, तो महाराष्ट्र प्रदेश का उस समय का मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे वही आगे आया था और उसने कहा था कि हम बिल्कुल करेंगे और दृढ़ता के साथ उसने कर दिखाया। उसके अलावा दूसरा कोई नेता का नाम अभी तक हमारे सामने नहीं। ऐसा है कि हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही सैफई भी है, तो स्वाभाविक है कि वहां भी जाएंगे। वहां भी हम गए, सब लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार किया, हमने उनको आशीर्वाद भी दिया, खुल करके दिया। लेकिन सुनो तो भैया, हमने वहीं पर साफ कर दिया कि आपको खूब खूब आशीर्वाद है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से है। पार्टी के स्तर पर तो तब जब पार्टी में आप प्रस्ताव घोषित करेंगे तब। तो इसलिए हमारी बात एकदम साफ है, सब जगह पे साफ। बात यह है कि हम अनुमान नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो चेहरे ऐसे हों वो साफ हो जाएं, स्वयं से आगे आएं और जनता को बताएं कि मैं हूं गाय का भक्त। इसलिए अब अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। अब तो क्लियर कट जो निकल के आएगा उसी को हम लोग चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे। अरे भाई, केवल उत्तराखंड के सीएम नहीं, पूरे देश के सीएम और बहुत सारे दूसरे लोग हैं। सब लोग शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं और उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं। तो यही एक व्यक्ति है जो अहंकार में चूर होकर के अपमान कर रहा है। बताइए, शंकराचार्य का अपमान तो मुगलों ने भी नहीं किया था, शंकराचार्य का अपमान तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। तो यही एक आदमी है जिसने ये अपराध किया है, और कोई है क्या? नहीं तो क्या करें, नाम न लें? जो गड़बड़ है उसको गड़बड़ ना कहें, जो गड़बड़ है उसको गड़बड़ बोलना पड़ेगा। और हम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं कि हम छिपा करके बोल रहे। तो जो हमारे मन में है उसको हम बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं है, ये हमारी यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। मान लीजिए हम ये क्या कह रहे हैं कि गाय को घोषित करो माँ के रूप में। अब ये जैसे दूसरी पार्टियों के नेताओं के सामने चांस है, वैसे आदित्यनाथ के सामने भी चांस है। वो घोषित कर दें तो हम उनको भी इस प्रशंसा करेंगे। हमारी उनके विरुद्ध कहाँ है? उनको तो हम एक मौका दे रहे हैं। अच्छा, हम तो माहौल बना के मौका दे रहे हैं, इतना बड़ा माहौल बन गया। अगर आज की तारीख में वो घोषणा करें तो खूब उनका अभिनंदन होगा। तो इसलिए हम तो मौका दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं, बाकी को भी दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई, हमने कहा कि आप लोग जो है एकांगी हो रहे हैं, तो इसलिए हमने उसमें संपूर्णता के लिए उनको मार्गदर्शन किया। भाई, आपकी समग्रता दिखनी चाहिए। कोई भी पार्टी किसी एक सेक्ट की पार्टी नहीं होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, सबके बारे में उसमें बात होनी चाहिए। तो वो कमी हमको लगी तो हमने उनको कहा, सुझाव दे दिया कि भाई आप इसको लगा दो ताकि समग्रता आ जाए। समग्रता तो जरूरी है ना किसी भी पार्टी में। भाई, हमारा मुद्दा थोड़े है, ये पूरे देश का मुद्दा है, हर हिंदू का मुद्दा है। अगर वो इसमें आगे आते हैं, क्यों नहीं करेंगे? यही तो बात है ना, यही तो बात है। एक पार्टी है
तो दो राय क्यों है? इसका मतलब है एक भाजपा वो है जो गाय को प्यार करती है, एक भाजपा वो है जो आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखती है, और एक भाजपा वो है जो गाय को माँ कहने को तैयार नहीं है, और एक भाजपा वो है जो साधु संतों और आचार्यों को अपमान करती है। दो भाजपा हो चुकी है। जो दो भाजपा है उसमें से जो अच्छी भाजपा है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो गलत भाजपा है उसका हम प्रतिकार करते हैं। अरे जो भी गलत आदमी होगा, चाहे वो कोई हो, गलत होगा तो उखाड़ फेंकना ही पड़ता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर आदमी की गलती पता चल जाए कि ये अंदर से गलत है तो उसको उखाड़ फेंको, इसमें गलत क्या है? तो यही तो इसी के लिए लोकतंत्र स्थापित किया गया है।